Hello students, in the continuation of earlier lecture Riemann integrals, we will do the theorems. Next theorem is, let f be a bounded functions on AB, then lower integrals b a to b fx dx is less than or equal to a to b bar, ये अपर इंटीग्रल fx dx, मतलब ये होगा लोअर इंटीग्रल इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू अपर इंटीग्रल। तो इसमें प्रूफ में हम लेंगे स्टूडेंट्स, लेट f इज द फंक्शन सच दैट ए बी टू आर बी बाउंडेड फंक्शन, ये दिया हुआ है आपका। अब स्टूडेंट यहाँ पर जो मेन चीज़ है, f इज द फंक्शन फ्रॉम ए बी टू आर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि कोई भी फंक्शन एक f है फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, एंड लेट टू पार्टीशंस p1 एंड p2 सच दैट p1 एंड p2 बिलोंग्स टू PAB। मतलब दो पार्टीशंस आपने लिए और दोनों के दोनों पार्टिकल आपके PAB से बिलोंग्स करते हैं, ये पार्टीशंस है। और ये PAB का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया था, PAB का मतलब क्या होता है? दिस इज द कलेक्शन ऑफ द पार्टीशंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल AB। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या है कि मतलब दो पार्टीशंस आपने लिए और दोनों पार्टिकल्स एक क्या है, ये पार्टीशंस आपके PAB से बिलोंग करते हैं। और PAB आपका क्या है? दिस इज द कलेक्शंस ऑफ द पार्टीशंस ऑफ क्लोज इंटरवल AB। नाउ वी नो दैट लोअर रिमान सम ऑफ एक P1 है एक P2 है। आपको पता है लोअर रिमान सम ऑफ FP1 इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू UFP2। मतलब स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान देनी है, किसी भी चाहे कोई भी पार्टीशन हो और एक पार्टीशन का जो कि दोनों के दोनों पार्टीशन अगर एक ही क्लोज इंटरवल के हों, तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी लोअर पार्टीशन, किसी भी पार्टीशन का लोअर रिमान सम हमेशा किसी भी दूसरे, चाहे वो दूसरा ही पार्टीशन क्यों ना हो, अपर रिमान सम से हमेशा लेस होगा। तो LFP1 इज लेस देन इक्वल टू UFP2। अब यहाँ पर अब हम क्या करेंगे? अब आपको ये करने के बाद आपको पता है कि डेफिनेशंस क्या होती है। नाउ बाय द डेफिनेशन ऑफ अपर एंड लोअर रिमान इंटीग्रल A टू B, A लोअर इंटीग्रल fx dx इज इक्वल टू, अब इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ये होता है लोअर रिमान सम का सुप्रीमम सच दैट PAB। मतलब क्या हुआ? कोई भी पार्टीशंस, जितने भी पार्टीशंस का कलेक्शन ऑफ द पार्टीशन AB के जितने भी पार्टीशन होंगे, उनका जो कलेक्शन होगा, उनके कलेक्शन के अंदर उस कलेक्शन में उसके सभी के सभी का जो भी लोअर रिमान सम होगा, उनके पार्टीशन का जो भी लोअर रिमान सम होगा उन सभी पार्टीशंस का, और उस लोअर रिमान सम्स में जो सबसे बड़ा होगा, सुप्रीमम मतलब लीस्ट अपर बाउंड, उनमें जो भी सबसे बड़ा होगा, लोअर रिमान सम में जो भी सबसे बड़ा होगा, या उसे बोलेंगे हम लोअर रिमान इंटीग्रल। और दूसरा स्टूडेंट यहाँ पर A टू B बार fx dx, ये है कि अपर रिमान इंटीग्रल इन्फिमम ऑफ UFP सच दैट PAB। मतलब जो भी कलेक्शंस ऑफ द पार्टीशंस ऑफ क्लोज इंटरवल AB होंगे, अगर उन सभी पार्टीशंस का हम वन बाय वन सभी पार्टीशंस का अपर रिमान सम निकालते हैं, और उस अपर रिमान सम में जो सबसे छोटा होगा, वो आपका लोअर रिमान इंटीग्रल के बराबर होगा। ये डेफिनेशन है। अब इसमें स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एक बार इसको इसके साथ ले लेंगे, एक बार इसको इसके साथ ले लेंगे। तो यहाँ पर देखो आप, ये लोअर रिमान सम सुप्रीमम ऑफ LFP, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सुप्रीमम ऑफ LFP इज लेस देन इक्वल टू UFP, क्योंकि सुप्रीमम ऑफ LFP, चाहे LFP में इसके अंदर, चाहे वो LFP में चाहे वो सुप्रीमम हो, चाहे वो कोई भी सुप्रीमम हो, इसमें चाहे सबसे बड़ा हो तो चाहे या कोई भी हो, वो सारे के सारे UFP2 से इससे छोटे होंगे ही होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? सुप्रीमम ऑफ LFP, इसका सुप्रीमम ऑफ LFP किसके बराबर होता है? लोअर रिमान इंटीग्रल के। लोअर रिमान इंटीग्रल इज लेस देन इक्वल टू UFP2। तो ये हो गया आपका एक। उसके बाद फ्रॉम 1 एंड 3, इसमें क्या है? इन्फिमम ऑफ UFP, कोई भी जितने भी अपर रिमान सम होंगे, जितने भी इंटीग्रल्स के जितने भी पार्टीशन होंगे, और उन पार्टीशंस का, हर एक पार्टीशंस का जो भी अपर रिमान सम होगा और उनका जो इन्फिमम होगा, वो इन्फिमम हमेशा
इसके बराबर होगा और लोअर रीमान अपर रीमान इंटीग्रल के बराबर होगा। अब इसमें क्या है कि भाई इसी के अंदर ये नंबर 1 एंड 3 में अब आप क्या देंगे, LFP1 इज लेस देन इक्वल टू, चाहे वो LFP हो इसमें, चाहे वो इसके छोटे से छोटे अपर रीमान सम ऑफ द अपर रीमान सम, जो भी अपर रीमान सम का छोटे से छोटा भी, जितना भी अपर रीमान छोटे से छोटा भी अपर रीमान सम होगा किसी भी पार्टीशंस का, वो हमेशा किसी भी लोअर रीमान सम से बड़ा होगा ही होगा। और आप ये कह सकते हैं LFP1 इज लेस देन इन्फिमम ऑफ UFP2। मतलब क्या हुआ, जितने भी अपर रीमान सम है किसी भी पार्टीशंस के अपर रीमान सम, उनमें से सबसे छोटे से छोटा भी LFP1 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब LFP1 इज लेस देन और इक्वल टू AB बार FX DX, ये होगा नंबर 5। अब यहाँ 4 और 5 से आप स्टूडेंट्स ये करेंगे, इन यहाँ पर आप देखेंगे कि भाई ये जो है आपका लोअर रीमान सम, ये 4FX लोअर रीमान सम, लोअर रीमान इंटीग्रेबल इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर रीमान इंटीग्रेशन। ये चीज़ जो मेन आपके लिए स्टूडेंट, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ये चीज़ आपकी काम आएगी आगे भी, इसलिए इस पर ध्यान देना और ये याद भी आपने रखनी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपके पास जो ये लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल। अभी आपने स्टूडेंट ये चीज़ यहाँ पर देखी थी, अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल्स की जो डेफिनेशन अभी आपने देखी है। तो इस डेफिनेशन के अंदर स्टूडेंट्स यहाँ पर देखो रीमान इंटीग्रल्स, ये जो रीमान इंटीग्रल्स है इसने ये क्या कहा है अब आपको, अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्या पहले डेफिनेशन, अब मैं एक बार और आपको डेफिनेशन बता देता हूँ जो कि आपकी ये डेफिनेशन है। इसमें सबसे पहले आपकी लोअर रीमान इंटीग्रल्स की डेफिनेशन, लोअर रीमान इंटीग्रल ऑफ ए बी किसके बराबर होता है, ए। ये इसमें जो लोअर रीमान इंटीग्रल्स की बात होती है स्टूडेंट्स, इसमें ए और ये नीचे बार होता है बी, FX DX इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी। यहाँ पर ये इंटीग्रेशन जो नीचे ये डैश लगी है ये लोअर रीमान सम की है, ए डैश ए बार, आप इसको ये भी कह सकते हैं ए बार FX DX इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ LFP, या आप लिस्ट अपर बाउंड ऑफ LFP इज इक्वल टू, इसको आप क्या कह सकते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी LFP। मतलब जब भी आपने लोअर रीमान इंटीग्रल्स निकालना है तो आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ लोअर रीमान सम कर देंगे। इसी प्रकार आपका स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, अपर रीमान इंटीग्रल ऑफ ए बी, जब भी अपर रीमान इंटीग्रल ऑफ ए बी आपने निकालना है ए टू बी बार, ये अपर रीमान इंटीग्रल है FX DX, जब भी आपने निकालना है तो इन्फिमम ऑफ UFP के बराबर होता है या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ UFP के बराबर होता है। तो इसको कैसे निकालेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे और UFP का हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कर देंगे तो आपका अपर रीमान इंटीग्रल निकल आएगा। अब स्टूडेंट्स आपकी एक थ्योरम है, वो थ्योरम है डार्बोक्स थ्योरम, जो कि इम्पोर्टेंट थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टूडेंट, ये लगभग हर बार आ ही जाती है, डार्बोक्स थ्योरम। तो डार्बोक्स थ्योरम की सबसे पहले मैं डार्बोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट आपको बताता हूँ। डार्बोक्स थ्योरम की स्टेटमेंट क्या होगी, लेट f बी द बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी, स्टेट एंड प्रूव डार्बोक्स थ्योरम भी आ जाता है, कभी कभी आता है स्टेट एंड प्रूव द डार्बोक्स थ्योरम, तो स्टेटमेंट भी आपने खुद लिखनी पड़ती है। लेट f बी द बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी, देन फॉर ईच एप्सिलॉन there corresponds delta greater than 0 such that number 1 UFP is less than a b bar FX plus में epsilon। number 2 LFP is greater than a lower Riemann sum, मतलब lower integral b is greater than lower Riemann integral FX माइनस में epsilon, यहाँ प्लस epsilon है, यहाँ पर माइनस epsilon, ये ध्यान देना। फॉर ईच पार्टीशन P ऑफ ए बी विद नॉर्म ऑफ P इज लेस देन डेल्टा, मतलब जो भी पार्टीशंस होगा और उस पार्टीशंस में जो भी सबसे ग्रेटेस्ट लेंथ होगी वो डेल्टा से कम है, ये स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देना है। तो इसमें प्रूफ हम इसका प्रूव करते हैं। तो लेट, अब ये कह के f बी द बाउंडेड फंक्शन ऑन ए बी, तो हम मान लेते हैं लेट f बी द बाउंडेड फंक्शन ऑन ए पी, और आप ये भी कह सकते हैं f इज द फंक्शन फ्रॉम ए बी टू आर, मतलब फंक्शन रियल टू रियल, रियल नंबर टू रियल नंबर है। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर k, क्योंकि ये बाउंडेड फंक्शन है तो यहाँ पर एक हमने पॉइंट k मानना है ताकि मोड ऑफ fx इज लेस देन इक्वल टू k हो जाए। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर k सच दैट मोड ऑफ fx इज लेस देन इक्वल टू k, और ये x किससे बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है क्लोज इंटरवल ए बी से। अब उसके बाद स्टूडेंट सबसे पहले बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन से क्या है यहाँ पर, अब आपको ए बी बार मतलब
अपर रीमान सम एफ एक्स डी एक्स किसके बराबर होता है, अपर रीमान सम एफ एक्स डी एक्स। ये डेफिनेशन लेके आपने चलनी है स्टूडेंट, सबसे ध्यान देना है ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू किसके बराबर होता है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के। और ये आपने ऊपर भी किया था, ये किया था यहाँ पर, तो ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ यू एफ पी, तो ये आपका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ यू एफ पी इक्वल टू 1 आ गया। तो अब हम सबसे पहले क्योंकि इसकी बात कर रहे हैं तो हम यूएफपी की बात करेंगे, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ, या आप ये कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आप, या सुप्रीमम ऑफ यूएफपी, तो सॉरी इन्फीमम ऑफ यूएफपी। तो अब यहाँ पर देयरफॉर फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P1, P1 किसके बराबर है, ए इक्वल टू एक्स नोट x1 x2 xp, मतलब यहाँ पर P तक आपने लिया है सच दैट UFP1 एक पार्टीशन UFP1 इज लेस देन UFP1 इज लेस देन ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स प्लस में एप्सिलॉन बाई 2। मतलब ये हुआ, देखो स्टूडेंट यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जो अपर रिमान किसी भी पार्टीशन का अपर रिमान सम है, अगर वो इसके बराबर है और अगर इसमें इसके अंदर अगर हम छोटी सी क्वांटिटी, मतलब ये अपर रिमान सम यहाँ हो गया, तो इस अपर रिमान सम में स्टूडेंट अगर हम छोटी सी भी क्वांटिटी जोड़ ऐड कर देते हैं कि ये जो अपर रिमान सम है, जो ये अपर है, अपर रिमान सम मतलब यहाँ पर जो ये चीज़ है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जब ये हो जाएगा ये आपका छोटा हो जाएगा और वो क्वांटिटी आपकी बड़ी हो जाएगी, मतलब वो आप ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा अपर। अब इसमें देखो अपर रिमान सम यू एफ पी इज लेस देन इक्वल टू ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स प्लस में, अगर इसमें छोटी सी भी क्वांटिटी आप जोड़ देते हैं, छोटी सी भी क्वांटिटी आप जोड़ देते हैं तो यू एफ पी वन आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। समझ में आ गया स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर देखो, ये जो P1 है इसके अंदर कितने एलिमेंट है, एक A है, एक ये इसके B के बराबर है, तो 0 से स्टार्ट है तो यहाँ P तक है, तो इसका मतलब P प्लस में 1 पॉइंट्स है इंक्लूडिंग A एंड B। अगर x0 और xp को हम ऐड करते हैं इसमें तो इसके अंदर कितने पॉइंट है, तो ये आपके कितने पॉइंट है A एंड B को, इसको x और P को A B इसके बराबर होगा, तो एक P प्लस में 1 पॉइंट इसके अंदर हो गए, या आप ये भी कह सकते हैं इट कंटेन्स द P माइनस 1 पॉइंट एक्सक्लूडिंग A एंड B। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हम एक पॉइंट कंसीडर करेंगे और ये पॉइंट कंसीडर करेंगे डेल्टा। तो इसमें डेल्टा, ये जो थ्योरम है ये डिपेंड करती है डेल्टा और एप्सिलॉन की वैल्यू आप क्या लेते हैं स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर देखो आल्सो पार्टीशन P1 है P माइनस 1 पॉइंट एक्सक्लूडिंग A एंड B। अगर A एंड B को आप एक्सक्लूड करते हैं तो कितने पॉइंट हो गए इसके अंदर, P माइनस 1 पॉइंट हो। अब देखो नाउ let us choose a point delta greater than 0 such that 2k p minus 1 delta is equal to epsilon by 2। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज़ का आपने ध्यान देना है कि ये जो चीज़ है 2k इंटू पी माइनस 1 डेल्टा इज इक्वल टू, अब आप ये कहेंगे कि सर आपने ये एप्सिलॉन बाई 2 की वैल्यू c के बराबर क्यों चुनी। हमने जो एप्सिलॉन बाई 2 की वैल्यू जो है वो हमेशा डिपेंड करती है डेल्टा के ऊपर, हम इस वैल्यू को कुछ भी चूज कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। अब यहाँ पर देखो 2k क्या है, कोई भी फंक्शन एफ एक्स फंक्शन था आपका, मान लिया ये एफ एक्स एक फंक्शन था और ये फंक्शन क्या था, लेस देन और इक्वल टू k था स्टूडेंट्स। और k क्या है, k इज द, ये आपका k इज द क्वांटिटी मोड ऑफ k, तो ये ग्रेटेस्ट क्वांटिटी है, तो इसका भी हमने दोगुना ले लिया 2k। और p माइनस 1 इसमें पार्टीशंस थे, और उसके बाद डेल्टा क्या है स्टूडेंट, डेल्टा भी आपका जितने भी पार्टीशंस थे उस पार्टीशंस में भी सबसे बड़ी से बड़ी वैल्यू आपने डेल्टा के बराबर ले ली, और ये पूरी की पूरी वैल्यू आपने किसके बराबर ले ली, एप्सिलॉन बाई 2 के। इसको हमने मान लिया ये नंबर 3 है। अब आप लिख देते, मान लेते हैं एक रिफाइनमेंट मांगे, इफ P2 इज इक्वल टू P यूनियन P1। P2 क्या हो गया यहाँ पर, रिफाइनमेंट, P2 इज ए कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P एंड P1। अब आपको ये पता है कोई भी रिफाइनमेंट हमेशा छोटा होता है उसके ओरिजिनल पार्टीशन अपर रिमांसन, ओरिजिनल जो पार्टीशंस का अपर रिमांसम होता है, तो UFP2 इज लेस देन UFP1। तो अब इसका मतलब, और UFP1 किससे छोटा है, UFP1 इज लेस देन ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स प्लस में एप्सिलॉन बाई 2। अब आपने ये नंबर 2 को आपने यहाँ पर यूज कर लिया, ये देख लो यहाँ पर ये था नंबर 2, UFP1 इज लेस देन इक्वल टू ए बी बार एफ एक्स डी एक्स प्लस में एप्सिलॉन बाई 2। इसको आपने यूज कर दिया यहाँ पर, UFP1 इज लेस देन ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स प्लस में एप्सिलॉन बाई 2। इसका यूज करके हमने यहाँ लिख दिया कि भाई दिस इज लेस देन दिस यूजिंग 2। अब देखो UFP2 स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपका ये UFP2 है, अगर हम इस UFP2 में से UFP2 इज लेस देन इक्वल टू, ये UFP2 इज लेस देन इक्वल UFP1 इज लेस देन दिस,
अगर हम इस UFP2 को, अगर यहाँ पर इस UFP2 को UFP2 इसमें से, अब देखो वैसे तो ये UFP2 हमेशा बड़ा होगा इससे, UFP1 से बड़ा होगा, क्योंकि ये क्या है, ये रिफाइनमेंट है। लेकिन अगर हम इज लेस देन दिस, ये तो है ही, लेकिन अगर ये यहाँ पर ये अब UFP2 में से अगर हम थोड़ी सी भी क्वांटिटी UFP2 में से अगर -2 के P-1 डेल्टा, मतलब यहाँ पर ये भी पॉजिटिव है और ये तो है ही है, क्योंकि आप ये कह सकते हैं डेल्टा इक्वल टू क्या था, नॉर्म ऑफ P था। अगर इस क्वांटिटी में से 2 के P-1 डेल्टा आप माइनस कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा, दिस इज लेस देन दिस, क्योंकि आपको ये भी पता है मोड ऑफ fx के बराबर होता है, k के बराबर होता है। तो इसका मतलब स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो गया, UFP माइनस में 2 के P माइनस में, अब ये जो स्टूडेंट यहाँ पर ये यहाँ पर UFP है, UFP2 नहीं है स्टूडेंट, ये UFP है। तो मान ले यहाँ पर आप स्टूडेंट ये कहते हैं कि UFP में से अगर, अब वैसे तो पता है आपको UFP, क्योंकि ये UFP का जो है इससे छोटा होगा UFP, लेकिन अगर हम इसमें से एक इतनी बड़ी क्वांटिटी घटा देते हैं कि जो नॉर्म ऑफ P डेल्टा के बराबर है और फंक्शन fx वो आपका लेस देन इक्वल टू k है और P-1 इसके पार्टीशन हैं और k का भी आपने 2 टाइम्स ले लिया, अगर इसमें से ये क्वांटिटी माइनस कर देते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, किससे लेस हो जाएगा, UFP2 से लेस हो जाएगा। तो UFP-2 के P-1 डेल्टा इज लेस देन इक्वल टू A2B बार, क्योंकि ये यहाँ पर देखो UFP2 इज लेस देन UFP1 और ये आपका क्या हो जाएगा, इज लेस देन UFP1 और ये आपका ये हो जाएगा। अब आप ये क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आप कह सकते हैं UFP-2 के P-1 डेल्टा इज लेस देन A2B बार fx dx प्लस में एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, यही वाला एप्सिलॉन बाई 2, यहाँ पर एक ये चीज़ ऐड कर दी इसने। और अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, यहाँ ये किसके बराबर था, एप्सिलॉन बाई 2 के, तो UFP माइनस एप्सिलॉन बाई 2 इज लेस देन A2, UFP माइनस एप्सिलॉन बाई 2 इज लेस देन A2B बार fx dx प्लस में एप्सिलॉन बाई 2। अब ये एप्सिलॉन बाई 2 जब आप इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हो जाएगा। तो UFP इज लेस देन A2 इंटीग्रेशन ऑफ AB बार fx dx प्लस में एप्सिलॉन। तो और यही आपने प्रूव करना था स्टूडेंट। और इसके साथ स्टूडेंट ये तो आपका एक पार्ट हुआ था डार्बोक्स थ्योरम का, ये अभी आपका एक पार्ट हुआ है। अब डार्बोक्स थ्योरम का सेकंड पार्ट, डार्बोक्स थ्योरम का सेकंड पार्ट आपको क्या कहता है स्टूडेंट, वो भी मैं करवा देता हूँ आपको। ये कहता है कि LFP इज ग्रेटर देन A इंटीग्रेशन ऑफ A टू B, और ये लोअर रीमान सम की, लोअर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन fx d इज लेस देन लोअर रीमान इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B ftx माइनस में एप्सिलॉन। यहाँ पर भी स्टूडेंट वही बात है जो पहले आपने किया था, लेट f इज द फंक्शन फ्रॉम ए बी रियल नंबर टू रियल नंबर एंड f इज बाउंडेड फंक्शन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर k सच दैट मोड ऑफ fx इज लेस देन k फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी। ये अब बाउंडेड फंक्शन था, fx इज लेस देन इक्वल टू आपका k हो गया। अब बाई डेफिनेशन आपका क्या हो जाएगा, लोअर इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी fx dx इज इक्वल टू लीस्ट अपर बाउंड और LFP। अभी जब ये लीस्ट अप फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, जब ये लीस्ट अप नंबर है स्टूडेंट, इसका मतलब अगर ये इसके बराबर है, अगर इस क्वांटिटी में से थोड़ा सा भी हम कुछ माइनस कर देते हैं तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, LFP बड़ा हो जाएगा। एक पार्टीशन से ले लेते हैं P1, हम ये आपका बड़ा हो जाए। अब देखो देयरफॉर फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पार्टीशन P1 A इज इक्वल टू x नोट x1 xfp इज इक्वल टू b फॉर AB सच दैट इसमें LFP1 इज ग्रेटर देन लोअर इंटीग्रेशन फ्रॉम A टू B fx dx माइनस में एप्सिलॉन बाई 2। ये चीज़ आपने यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। उसमें आपने क्या था, UFP था, UFP इज लेस देन A टू B बार fx dx प्लस में एप्सिलॉन बाई 2 था, यहाँ पर माइनस एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा। पार्टीशन इसमें भी वही है स्टूडेंट, पार्टीशन P1 में कितने पॉइंट है, P+1 पॉइंट है, इसको जोड़ के अगर इनको हम निकाल देते तो कितने पॉइंट हो जाएंगे, P-1 पॉइंट हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब एक पॉइंट हम तो डेल्टा एक पॉइंट चूज करते हैं, डेल्टा इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लेट अस चूज डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट 2k P-1 डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 2। 2k क्या है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्योंकि फंक्शन जो fx आपका दे रखा था दैट इज लेस देन इक्वल टू k था, मोड फंक्शन लेस देन इक्वल टू k। P-1 इसके अंदर क्या थे, टोटल पॉइंट्स थे। और डेल्टा क्या है, डेल्टा की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो है नॉर्म ऑफ P इज इक्वल टू डेल्टा, मतलब
जो पार्टीशंस में भी सबसे मैक्सिमम से मैक्सिमम जो वैल्यू है पार्टीशन में, दैट इज इक्वल टू डेल्टा। तो वह ये आपका लिख रखा है। नाउ अब यहाँ पर भी वही है, P2 इज इक्वल टू P यूनियन P1 आपने मान लिया, और P2 क्या है, यहाँ पर एक रिफाइनमेंट है, P इज हैविंग एट मोस्ट P माइनस 1 मोर पॉइंट्स देन P। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, LFP2, ये LFP2 क्या होगा, ये हमेशा ग्रेटर होगा, क्योंकि L की बात हो रही है, लोअर की बात हो रही है, लोअर रिमान सम। LFP2 इज ग्रेटर देन LFP इज ग्रेटर देन लोअर रिमान इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस में एप्सिलॉन बाई 2। क्यों ये यहाँ पर क्यों लिखा, क्योंकि ये यहाँ पर आपने प्रूव किया था स्टूडेंट। तो इसमें भी वही चीज़ फिर आ गई, अगर एक LFP हमने लिया और उस LFP में हम कोई चीज़ ऐड कर देते हैं, LFP हालांकि ये जो LFP2 है ये हमेशा बड़ा होगा इससे, लेकिन अगर इसमें हम 2k P माइनस 1 डेल्टा ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी, क्योंकि ये भी नॉर्म P के बराबर है, P माइनस 1 पॉइंट 2k, तो सारा का सारा फंक्शन k से छोटा है, तो इसलिए अगर हम ये इसमें ऐड कर देते हैं तो ये हमेशा इससे LFP2 से बड़ा हो जाएगा। और LFP2 किससे बड़ा है, LFP1 से, और LFP1 किससे बड़ा है, इज ग्रेटर देन लोअर रिमान इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स माइनस में एप्सिलॉन बाई 2। तो यहाँ पर ये अकेला LFP, इसको हम इधर ले जाएंगे, LFP प्लस में एप्सिलॉन बाई 2 इज ग्रेटर देन लोअर रिमान इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b एफ एक्स डी एक्स माइनस एप्सिलॉन बाई 2। तो LFP क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन बाई 2। तो यहाँ पर LFP इज ग्रेटर देन लोअर रिमान इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स, तो माइनस में एप्सिलॉन, और यही आपने प्रूव करना था। ये थी स्टूडेंट आपको डार्बोक्स थ्योरम। आई होप डार्बोक्स थ्योरम आपको या समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी को नहीं समझ में आए तो इसको एक दो बार आपने पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के बाद मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आप इसको ध्यान से समझो। फिर भी किसी को अगर नहीं समझ में आता है तो फिर हम इसको समझाएंगे, दोबारा फिर पूछ लेना, आप पूछ सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद स्टूडेंट एक और थ्योरम है आपकी, और वो थ्योरम है कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। तो ये जो थ्योरम है स्टूडेंट, ये भी आपकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा स्टूडेंट आपको कि दोनों की दोनों थ्योरम में से, जो भी ये दोनों की दोनों थ्योरम है, इन दोनों की दोनों थ्योरम में से एक थ्योरम एग्जाम में जरूर आती है। तो कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेबिलिटी क्या है, इसकी दो स्टेटमेंट है स्टूडेंट। द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए बाउंडेड फंक्शन एफ टू बी इंटीग्रेबल ऑन ए बी इज दैट 2 is epsilon greater than 0, there exists a partition P of AB such that UFP minus LFP is less than epsilon। दूसरी क्या है, इसी की स्टेटमेंट इस तरीके से भी आ सकती है, ए बाउंडेड फंक्शन एफ ऑफ इंटीग्रेबल ऑन ए बी क्लोज इंटरवल ए बी इफ एंड ओनली इफ फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर कोरस्पॉन्ड्स ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट एप्सिलॉन की और डेल्टा की वैल्यू एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती हैं, सच दैट फॉर एवरी पार्टीशन P ऑफ ए बी विद नॉर्म P इज लेस देन डेल्टा 0 इज लेस देन इक्वल टू UFP माइनस में LFP इज लेस देन एप्सिलॉन, या आप ये भी कह सकते हैं UFP माइनस LFP इज लेस देन एप्सिलॉन। तो ये दो स्टेटमेंट है कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी की, इसमें कोई भी आ सकती है स्टूडेंट, ये आपने ध्यान देना है। और ये इनमें से डार्बोक्स थ्योरम आ जाए या ये आ जाए, एक तो आएगा ही आएगा प्रूफ में। प्रूफ में सबसे पहले कंडीशंस ऑफ इंटीग्रेबिलिटी आप करते हैं। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, नेसेसरी कंडीशंस क्या है, हम मान लेते हैं लेट f इज इंटीग्रेबल, हम मान लेते हैं स्टूडेंट f इज इंटीग्रेबल, किस पे इंटीग्रेबल है, ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है। अब अगर ये इंटीग्रेबल है तो आपको ये पता है कि भाई इंटीग्रेबल हो गया, तो ए बी लोअर इंटीग्रल ए बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू अपर इंटीग्रेबल ए टू बी बार, और ये एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो ये होगा स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर हम मान लेते हैं लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। तो ये अब हम यहाँ पर शुरू करेंगे बाय डार्बोक्स थ्योरम। अब डार्बोक्स थ्योरम का हम यूज करेंगे यहाँ पर, जो स्टूडेंट आप डार्बोक्स थ्योरम का यूज करेंगे, क्योंकि डार्बोक्स थ्योरम के पता है देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर ईच पार्टीशन P of AB with
नॉर्म पी, ये चीज़ आपने ध्यान देनी है, विद नॉर्म पी इज लेस देन डेल्टा। तो यहाँ पर एक चीज़ का आपने स्टूडेंट यहाँ पर एक बार फिर मैं आपको बताता हूँ, आपको पता है कि एफ एक इंटीग्रेबल फंक्शन दिया हुआ है, सो दैट लोअर रीमान सम एंड अपर रीमान सम दोनों के दोनों इक्वल होंगे अगर कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है, और ये किसके बराबर होगा, ये इसके भी बराबर होगा, आपका a टू b एफ एक्स डी एफ के बराबर होगा स्टूडेंट्स। अब आप कर लेते हैं कि भाई हम एक पॉइंट एप्सिलॉन, एक ऐसा पॉइंट मान लिया आपने, उस एप्सिलॉन पॉइंट के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 एक ऐसा नंबर है फॉर ईच पार्टीशन पी ऑफ ए बी द नॉर्म ऑफ पार्टीशन पी इज लेस देन डेल्टा। और आपको ये पता है डायरबॉक्स थ्योरम से क्या पता है, यू एफ पी इज लेस देन ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स प्लस में एप्सिलॉन बाई 2 हम मान लेते हैं इज इक्वल टू ए टू बी और एफ एक्स डी एक्स प्लस में एप्सिलॉन बाई 2। और इसी प्रकार एल एफ पी आप मान लेते हैं, एल एफ पी इज ग्रेटर देन, अगर ये वैसे इज ग्रेटर देन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस में एप्सिलॉन बाई 2। तो ये तो आपका डायरबॉक्स थ्योरम था स्टूडेंट। अब इसमें एक चीज़ देखो, अब ये जो डायरबॉक्स थ्योरम थी, अगर हम यहाँ पर देखो इनइक्वलिटी, अगर माइनस यहाँ हम एल एफ पी से माइनस कर, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो ये चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर ए हो जाएगा बी और ये क्या हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स और माइनस में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन बाई 2 हो जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पर जब ये इन दोनों को हम क्या करेंगे, ये मान लिया आपने नंबर, चलो इसको तो नंबर 1 मान लो, इसको नंबर 2 मान लो, इसको नंबर 2 मान लो, तो ये भी ये नंबर 3 हो गया। तो अब आप 2 एंड 3 को, आप जब 2 एंड 3 को ऐड करेंगे, एडिंग 2 स्टूडेंट, जब इन दोनों को आप ऐड करेंगे, एडिंग 2 एंड 3, यहाँ पर इसको माइनस का साइन कर दिया, माइनस का साइन किया तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा यू एफ पी, क्योंकि ये यू एफ पी माइनस में एल एफ पी और इज लेस देन, अब यहाँ पर ये लेस देन हो गया, ये भी लेस देन था, तो ये क्या हो जाएगा आपका लेस देन, और आप ये दोनों के दोनों बराबर हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर, तो इसमें से माइनस होएगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एप्सिलॉन बाई 2 और यहाँ पर क्या है आपका माइनस एप्सिलॉन बाई 2, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे माइनस, ठीक है, ऐड हो जाएंगे। तो ऐड हो जाएंगे तो स्टूडेंट यहाँ सॉरी ये एल एफ पी यहाँ पर पहले ही माइनस होता है, एल एफ पी की बात यहाँ माइनस होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, तो ये आपका क्या हो जाएगा एप्सिलॉन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा फॉर ईच पार्टीशंस पी, किसके लिए ये फॉर ईच पार्टीशंस पी विद, अब पार्टीशन पी का मतलब क्या है, विद नॉर्म ऑफ पी इज लेस देन डेल्टा। तो स्टूडेंट ये एक तो ये आ गया आपका, ये आपने प्रूव कर दिया यू एफ पी माइनस एल एफ पी इज लेस देन डेल्टा। लेकिन अब यहाँ पर ये तो एक कंडीशन इज नेसेसरी हुआ स्टूडेंट, अब हम करेंगे कंडीशन सफिशिएंट की बात। कंडीशन सफिशिएंट में आपके पास क्या होगा, सफिशिएंट भी बहुत इजी है स्टूडेंट, आप यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन इज सफिशिएंट। तो कंडीशन इज सफिशिएंट, तो यहां पर स्टूडेंट तो इसमें कंडीशन सफिशिएंट में आप क्या करेंगे, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, देन फॉर ईच पार्टीशन पी विद नॉर्म ऑफ पी इज लेस देन डेल्टा। आपको क्या दे रखा है यू एफ पी माइनस में एल एफ पी क्या है इज लेस देन एप्सिलॉन। अब स्टूडेंट आपको ये भी पता है कि भाई एल एफ पी
एल एफ पी इज लेस देन और इक्वल टू लोअर रीमान इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स और इज लेस देन इक्वल टू ए टू बी बार एफ डी एक्स इज लेस देन इक्वल टू यू एफ पी। ठीक है, और अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो ए टू बी बार है एफ एक्स डी एक्स माइनस में ए बार बी एफ डी एक्स, तो इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा यू एफ पी और माइनस में एल एफ पी, और ये किसके बराबर है इज लेस देन एप्सिलॉन के। अब ये आपने यूज कर दिया। अब यहाँ पर ये यू एफ पी माइनस एल एफ पी किसके बराबर है, लेस देन एप्सिलॉन है। ठीक है, अब इसको तो इसमें से माइनस कर दिया और इसको इसमें से माइनस कर दिया। ये एक आपके मतलब आप ये कह सकते हैं ये भी एक थ्योरम होती है कि भाई इसको इसमें से इसको माइनस कर दो और इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये इनइक्वालिटी लेस देन हो जाती है। तो ए टू बी बार आपका क्या हो जाएगा। अब आपको ये पता है कि भाई ये जो चीज़ है आपको सिंस एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 इज आर्बिट्रेरी, ये आपके आर्बिट्रेरी, तो आप ये कह सकते हैं कि ए टू बी बार एफ डी एक्स माइनस में ए बार टू बी एफ डी एक्स और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0 के बराबर हो जाएगा। और यही आपने प्रूव करना था, ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स और इज इक्वल टू ए बार इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स, और यही आपने स्टूडेंट प्रूव करना था कि भाई दोनों के दोनों इक्वल है। अगर इसका मतलब क्या होगा, हैंस इज इंटीग्रेबल। अगर अब आपके पास क्या हो गया, ये हो गया स्टूडेंट, अगर इंटीग्रेबल है तो यू एफ पी माइनस में एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन होगा। अगर यू एफ पी माइनस एल पी लेस देन एप्सिलॉन है तो ये दोनों इक्वल होंगे, इक्वल होंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल होंगे। हैंस आपकी ये थ्योरम प्रूव होगी। तो ये भी थ्योरम आपने करनी है स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो यहाँ पर एक बार फिर मैं बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आर्बिट्रेरी है, तो ये नियर अबाउट दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो तो नियर अबाउट 0 ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स माइनस में ए बार बी एफ एक्स डी एक्स हो गया स्टूडेंट। तो ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी लोअर इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हो गया। अब ये दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये डेफिनेशन इंटीग्रेबल की होती है। और हमने यही प्रूव करना था कि भाई फंक्शन यू एफ पी माइनस एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन तो इंटीग्रेबल होगा, अगर इंटीग्रेबल है तो यू एफ पी माइनस में एल एफ पी लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये आपने दोनों प्रूव कर दिए। तो स्टूडेंट ये दोनों की दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये दोनों थ्योरम आप कर लेना। अगर नहीं समझ में आए तो फिर डाउट क्लास में आप पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।